ओवर के बहुत से लोगों की कहानी है जो रोज़ फिल्मों में अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान, सलमान खान को देख के, आप जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को देख के ऑडिशन देने आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। तो सर कितना आपको नहीं लगता सर ये बहुत सारे नौजवान इससे इंस्पायर्ड होंगे और वो और अपने आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, अपने बहुत सारे सपनों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आएंगे, कहीं ना कहीं एक नुकसान नहीं है? नुकसान मेरा ऐसा मानना है कि हम में से हर एक कुछ सपने देखता है और ये जानता है कि एक ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में अगर हम लोग अपना जो कुछ करना चाहते हैं अगर वो कर सके तो कैसा रहे ज़िंदगी। बेसिकली हम लोग सब कोई भी अधूरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो बॉलीवुड डायरीज़ की जो स्क्रिप्ट है वो इस तरह से लिखी गई है, वो लोगों की तरफ से लिखी गई है। लोग जो सपने देखते हैं, अपने को देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इतने सालों में मैं जहाँ घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोग सेटल्ड हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए, कहते हैं लेकिन यार एक कविता है मेरी, मैं गाना अगर बन जाए इसका, या मेरे पास एक स्क्रिप्ट है अगर उसकी मैं स्टोरी फिल्म बना सकूँ, या मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक्ट करना चाहता हूँ। तो ये कहानी है उन लोगों की जो कहीं और हैं लेकिन उनका दिल यहाँ पर है। तो बॉलीवुड डायरीज़ में आप में से बहुत बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का एक अंश देख पाएंगे और देख पाएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। और मेरे ख़्याल से इस फिल्म को देखने के बाद कुछ एक नए अंदाज से आप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ेंगे। ये जान पाएंगे कि इतना आसान भी नहीं है और ये भी जान पाएंगे कि इतना मुश्किल भी नहीं। आप पर्सनली किसी एक स्ट्रगलर को जानते हैं? मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपने आप को कभी मैं स्ट्रगल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम सब अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं और उसको हम लोग कई बार स्ट्रगल वर्ड देखकर थोड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। उसको अगर हम सिंपली देखें कि हर एक्टर, हर डायरेक्टर जिसको मैं जानता हूँ, वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। हर एक्टर एक अच्छा रोल करना चाहता है, सदैव चाहता है, हमेशा चाहता है। और ये भूख जब तक निरंतर है तब तक आप जीवित हैं। मैं जानता हूँ कि अपने बारे में कि 92 से मैं इस लाइन में आया हूँ, 13 भाषाओं में तकरीबन 300 फिल्में कर चुका हूँ और घूम घूम कर बेसिकली क्या करता हूँ, लोग सोचते हैं कि हर रोज़ काम करता हूँ इसलिए खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन हाँ मैं काम करता हूँ और उस वक्त खुश हूँ और उस खुशी के दौरान ही अगली खुशी ढूंढना शुरू करता हूँ कि और कौन सा अगला रोल, इंटरेस्टिंग रोल होगा जिसमें मैं खुश हो पाऊँ और अपने आप को डिस्कवर कर पाऊँ। क्योंकि एक एक्टर कंटिन्यूसली अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को बहुत पीटता है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कोई फिल्म बुरी लगी है, आप मुझसे पूछिए, आपने तो बाद में देखी, उसके पहले मैं बहुत दुखी था अपने आप से। तो एक्टर इन सब बनते बिगड़ते मौक़ों से गुज़रता है, अपने आप को कोसता है, अपने आप का बढ़ावा देता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये फिल्म ऐसी ही कुछ सपनों की कहानी है जो लोग इस वक्त बॉलीवुड से दूर हैं लेकिन उनको डेस्टिनेशन साफ दिखता है। एक कोई छोटे कस्बे से, एक कोई बड़े शहर से, एक कोई छोटे शहर से, लेकिन सपने सब वही देखते हैं। वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन उनकी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सर अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, हाँ, तो आपकी अपनी जर्नी कैसे शुरू हुई? आप कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड रहा, कैसे पेरेंट्स? वो तो खैर एक अलग इंटरव्यू का मैटर है कि मेरी ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस कहानी में हम सबको, जिन्होंने भी जो भी इस फिल्म के साथ जुड़े, हम सबको अपनी कहानी का कोई हिस्सा दिखा, अपने आसपास के कुछ लोगों की कहानियाँ दिखी और बहुत बढ़िया तरीके से सत्यम ने बनाया है। क्योंकि आपको मज़ा आएगा जब आप देखेंगे कि अरे यार सचमुच एक्चुअली हम सब कहीं ना कहीं लंगूर से हैं ना, क्योंकि खेलते हैं लोगों के सामने, अपनी बातें बता देते हैं जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं और खोल देते हैं अपनी ज़िंदगी को। और इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि ये कहानी है कि आप सब जो अपने घर में बैठे हैं, आप सब कोई ना कोई ऐसा सपना देख रहा है और किसी न किसी वजह से उस सपने से इस दौरान दूर है। तो बढ़िए, किसी ने ये नहीं कहा जो फ्यूचर है वो कभी भी सेफ आदमी के लिए या औरत के लिए नहीं होता। इट बिलोंग्स टू द रेकलेस। और जब आप रेकलेस होते हैं तो इसके फ्लिप साइड भी होते हैं, आप फेल कर सकते हैं। और हर
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, बूझें और देख पाएँ कि आप जो ये कदम उठा रहे हैं, आपके अंदर क्या उस तरह का टैलेंट है? आपके अंदर क्या उस तरह की काबिलियत है? आपके अंदर क्या उस तरह की काबिलियत है कि आप यहाँ के जो फेलियर्स हैं, उनको हैंडल कर पाएँ? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, फेलियर्स के लिए आप कितने तैयार हैं, वो एक अच्छा मापदंड रहेगा आपके लिए जब आप अपने किसी भी ड्रीम की तरफ बढ़ें। जब सर कैरेक्टर की बात करें तो आपने काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया अपने पूरे करियर में। इस फिल्म में, इस बॉलीवुड डायरी में किस कैरेक्टर में आप नजर किरदार में नजर आए? मेरे किरदार का नाम है विष्णु और जैसा ट्रेलर में बताया गया, मैं एक 52 साल का आदमी हूँ। मेरी बीवी सोचती है कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं इस उम्र में सब कुछ छोड़कर फिल्मों की तरफ जाना चाहता हूँ। विष्णु मैंने देखे हैं अपने आसपास। विष्णु जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अलग अलग आयाम, अलग अलग स्तर पर पहुँचे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में अपने उस ड्रीम को पूरा करें। और यहाँ पर कमाल किया है सत्यम ने इस स्क्रिप्ट में एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जो इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाती है, जिसलिए विष्णु, इमली और ये जो तीनों कहानियाँ हैं, ये एक ऐसा एक अमेजिंग टर्न लेती है जिसमें आप शॉक हो जाते हैं, वाह अच्छा ऐसा भी हो सकता है। और इसीलिए ख़ास और अलग है बॉलीवुड डायरीज़। इसलिए मुझे बहुत यकीन है सत्यम डब्बू पर। सत्यम एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत सूझबूझ। कई बार आप सोचेंगे कि बॉलीवुड के ऊपर कोई फिल्म बनी है तो उसमें स्क्लीज़ होगा, आप जो चीज़ें जिससे आप दिखाते हैं और कहते हैं भाई दिखाना पड़ रहा है क्योंकि सच्चाई है, लेकिन आप दिखाते हैं ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें किसी वजह से। सत्यम ने ऐसे किसी चीज़ का सहारा न लेते हुए एक अमेजिंगली एंटरटेनिंग फिल्म बनाई है। अमेजिंग म्यूज़िक है हमारी फिल्म का और बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियोज़ में उन्होंने फिल्म किया है। इस फिल्म की एक और वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मेरे लिए भी जो थी, कि पढ़ा था मैंने भिलाई के बारे में, पहली बार जाने को मिला, वहाँ पर हमने काम किया। तो 3 एकदम अलग अलग जगहों में जाकर शूट की गई है फिल्म। कलकत्ते में शूट की गई, दिल्ली में शूट की गई, फिर भिलाई में शूट की गई और एक कैपिटल ऑफ इंडिया, एक नगर और बल्कि कलकत्ते के एक कस्बे की कहानी और उसके बाद एक छोटा सा शहर। तो इन्होंने पूरे इंडिया को कवर किया है इस कहानी में। पूरे भारत के लोगों के सपने जो लोग देखते हैं वो आपको देखने का मौका मिलेगा इसमें। सर, जब आपको उसकी कहानी सुनाई गई, पटकथा सुनाई गई, तो सर आपके रियल इंसिडेंट्स क्या थे जो आपने इसमें डाले? बहुत सारे दोस्त, अरे शेयर करें। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सत्यम सुंदर नहीं रहा। इसमें एक टूथपेस्ट वाला सीक्वेंस है और कपड़े और टूथपेस्ट के साथ जुड़ा हुआ एक सीक्वेंस है। वो मेरी ज़िंदगी की में हुआ है और होता है, उसको मैंने ऐड किया। और ऐसे कई और किस्से हैं जो सब एक्टर्स ने अपनी अपनी ज़िंदगी, यार ये चीज़ ऐड कर सकते हैं हम। तो सत्यम ने इनफैक्ट जब मैंने उसको सजेस्ट किया, सत्यम नहीं होता, मैं कहा नहीं यार होता है, मेरे साथ हुआ है, एंड देन इट वर्कड आउट। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं इस फिल्म के दौरान जो इस फिल्म को बहुत करीब रखते हैं मुझे। इस फिल्म के दौरान मैं मरते मरते बच गया था, मैं डूबते डूबते बचा था और मुझे पूरा यकीन है कि ये फ़िल्म किसी वजह से बनी है। इस फिल्म में वो जो घटना हुई उसने मुझे एक नए तरीके से देखने का मौका दिया ज़िंदगी को, कि मैं और ज़्यादा शुक्रिया कह पाया चीज़ों को। कुछ एक चीज़ें समझ में आ गई थी पहले, लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हक़ में तब्दील हो गई थी। जब से वो घटना हुई दोबारा मुझे क्लियर हो गया कि हक़ कुछ नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है कि हम कुछ कर पाते हैं, हम यहाँ पर हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अपने चाहने वालों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये एक प्रिविलेज है। और इसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ अलशुक्रन ज़िंदगी। और तो आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जहाँ पर भी हैं, अपने घर में हैं, अपना ख्याल रखें और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें। लेकिन सबके पहले
26 फरवरी को उसके बाद से कभी भी ज़रूर आकर देखें हमारी फिल्म बॉलीवुड डायरीज। थैंक यू। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.